आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपातकाल के सच को बताने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी में मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठियों में शामिल हुए। 25 जून 1975 को देश में थोपे गए इमरजेंसी आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस पे हमलावर है और बार बार इसे संविधान का गला घोंटने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर देश में गला घोंटने का काम किया, संविधान का गला घोंटने का काम किया, लोगों को न्याय से वंचित किया, तमाम पत्रकारों को, वकीलों को, समाज सेवियों को जेल के अंदर डाल दिया गया और उनको तमाम यातनाएं दी गई। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश के जितने भी जनपद हैं वहां एग्जीबिशन भी लगाए गए और इसके साथ साथ उस काले अध्याय को युवा पीढ़ी को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। लोक भवन में भी ये एग्जीबिशन लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मीडिया पे, न्यायपालिका पे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया। इसके साथ साथ सच न लिखा जाए इसके लिए किस तरह से बिजली काट दी गई अखबारों के, दफ्तरों के, और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जब मई 1976 में करीब 7,000 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य जो भी जानकारियां हैं उस आपातकाल को लेकर इस एग्जीक्यूशन में दिखाए गए हैं। चारों तरफ ये एग्जीबिशन लगाया गया। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एग्जीबिशन का दौरा किए और प्रदर्शनी को देखने के बाद से अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पे हमलावर रहे और बार बार उन्होंने कहा आज जो लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं, कल यही लोग जब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तो संविधान का गला घोंटने का काम किए और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किए। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इस समय कांग्रेस को पूरे देशवासियों से, जो भी गरीब जनता है, उनसे माफी मांगनी चाहिए इस आपातकाल के लिए और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरे देशवासियों से माफी मांगे ताकि उसने जो पाप किया था उससे उसको कुछ छुटकारा मिले। एक तरह से कहा जा सकता है कि इमरजेंसी वैसे तो देश पे थोपे 50 साल हो गए, लेकिन आज भी इमरजेंसी की यादें और इमरजेंसी का जो दंश है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसे पुनर्जीवित कर दिया और एक तरह से आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये बताने का प्रयास बीजेपी शासित सरकार द्वारा किया जा रहा है कि इमरजेंसी में कितनी यातनाएं हमारे लोगों को दी गई, कितने स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई और इतना ही नहीं, देश से कैसे इस इमरजेंसी के बाद से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और इंदिरा गांधी को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।